हेलो दोस्तों, हाई फर्स्ट स्टडी में आपका स्वागत है। सिचुएशन 2D के साइमेट्री कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले साइमेट्री से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हम बता चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके ट्रायंगल्स बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जिनका एरिया फाइंड आउट करना होता है, ट्रायंगल के अंदर जो हमारा सर्कल होता है, सर्किल का रेडियस फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये हमारा साइमेट्री कॉन्सेप्ट बहुत ही हेल्पफुल होता है। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। देखिए, हम एक तीसरा क्वेश्चन को लेके आए हैं। ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, तो एक फिगर दिया गया ABC। ये ABC एक फिगर, ABC एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर एक अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है। तो एक ट्रायंगल दे दिया गया है ABC। ट्रायंगल के सभी साइड का माप दे दिया गया है, कौन कितना है। उसके बाद क्या कहा गया, इसके अंदर एक अर्धवृत्त को फिट कर दिया गया और पूछा गया कि अर्धवृत्त का बताइए रेडियस कितना होगा। इस अर्धवृत्त का रेडियस कितना होगा। तो मन में आ रहा होगा क्या कि हम BC तो दिया हुआ है, ये BC दिया हुआ है, ये BC को हम क्या कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं। BC को क्या कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं, तो रेडियस निकल जाएगा। मतलब तो BC को आधा कर लेते हैं तो रेडियस के नजदीक ना आएगा, कि आधा निकाल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12। ये थोड़ा सा इधर छूटा हुआ है, अगर ये कोना जो है इसको टच करे हुए रहता पूरा कोना पर तो टोटल तो 12 होता, लेकिन यहाँ से छूटा हुआ है, इधर से भी छूटा हुआ है, तो अंदाजा से क्या लगा सकते हैं कि 10 के नजदीक आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है, ऑप्शन में आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। तो सीधी सी बात है, हम साइमेट्री कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो आपके मन में एक और विचार आ रहा होगा कि इससे पहले वाला वीडियो में तो हम बताए थे कि जब रेडियस निकालना होता है तो ट्रायंगल का एरिया अब बटा नीचे में क्या करते हैं, अर्ध परिमाप रख देते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया और नीचे में अर्ध परिमाप कब रखते हैं, जब एक ट्रायंगल होता है। ये कॉन्सेप्ट में वो लागू होता है और इस कॉन्सेप्ट को आपको बनाना पड़ जाएगा। ये ट्रायंगल होता है और ट्रायंगल के अंदर सर्किल होता है तब करते हैं। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर सर्किल है, तब जाके हम उसका रेडियस का जो फॉर्मूला लगाते हैं कि क्षेत्रफल और बटा में हम अर्ध परिमाप करते हैं। क्षेत्रफल बटा में अर्ध परिमाप करते हैं। कब करते हैं, जब त्रिभुज के अंदर, किसी ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल हो तब जाके इस फार्मूला का हम यूज करते हैं। इसमें भी हम इसी फार्मूला का यूज करेंगे, बट इसमें देखिए, ये क्या ट्रायंगल के अंदर पूरा सर्किल है, पूरा सर्किल नहीं है, आधा सर्किल है। तो पूरा सर्किल के लिए हम क्या करेंगे, साइमेट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इस फिगर का साइमेट्री बनाएंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, साइमेट्री बनाते हैं। हम साइमेट्री बनाने जा रहे हैं। जो हो गया साइमेट्री क्या होता है पहले ही बता चुके हैं, अभी बता रहे हैं। जो फिगर दिया गया है उस फिगर के जस्ट अपोजिट एक और फिगर आप बना दीजिए, जस्ट अपोजिट एक और फिगर बना दीजिए, वो साइमेट्री हो जाएगा। तो ये साइमेट्री बना दिए, तो ये ट्रायंगल का साइमेट्री हुआ है। अभी हमको सर्किल का साइमेट्री, सेमी सर्किल का साइमेट्री बनाना बाकी है। तो अब हम बना दिए सेमी सर्किल ही। ये इसको टच करेगा, इसमें तो टच करते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो है इसको टच करेगा, इस साइड को ये टच कर जाएगा। तो टच करेगा इस साइड को। तो इस हिसाब से अब ये पूरा बन चुका है, इस हिसाब से अब ये पूरा सर्कल हो चुका है। तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, रेडियस निकालने का फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं। अब समस्या यहाँ है कि क्षेत्रफल आप किसका निकालिएगा भाई, क्षेत्रफल आप ट्रायंगल का निकालिएगा कि ये जो बना रहे हैं उसका निकालेगा। ये फिगर बन चुका है, एक ऐसा फिगर बना, एक ऐसा फिगर बना। तो इस फिगर को बोलते हैं समचतुर्भुज, इस फिगर को बोलते हैं समचतुर्भुज। तो जिस फिगर के अंदर सर्किल होगा, हम उसका क्षेत्रफल ऊपर में रखेंगे, उसका अर्ध परिमाप नीचे में रखेंगे। तो इस तरह से ये बन चुका है हमारा एक समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या रख देंगे, हम यहाँ ऊपर में रखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भाई क्या होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने d1 गुने d2।
अभी D1 D2 क्या होता है, तो D1 D2 होता है डायगोनल, पहला डायगोनल दूसरा डायगोनल, हिंदी में कहे तो पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। विकर्ण क्या होता है अभी जस्ट बताते हैं। और नीचे में हम क्या रखने वाले हैं, तो समचतुर्भुज का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है भाई, चारे जितने भी साइड होते हैं, कोई भी फिगर होता है वो सारे फिगर के साइड को आप जोड़ दीजिए, वो क्या कहला जाएगा, अर्ध परिमाप कहला जाएगा। तो यहाँ आप डी लिख सकते हैं, इसको ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं और ये डी हो जाएगा। तो नीचे में हम रखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा। अब बात है कि इस फिगर से हम D1 और D2 कैसे निकालें, लॉजिक है D1 और D2 कैसे निकालें। तो हमको क्या करना है, D1 क्या होता है, D2 क्या होता है, वो देखिए। ये सिर्फ यहां से लेके यहां तक मिला दिए, A और D को आप D1 मान सकते हैं या D2 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर A से D तक को आप D1 मानते हैं तो B से C तक को आपको D2 मानना होगा। कि A से D को हम मान लेते हैं D1, A से D को हम मान लेते हैं, A से D को हम मान लिए हैं D1, इसका हमको लंबाई चाहिए। B से C को मान लेते हैं हम क्या, D2, इसका भी हमको लंबाई चाहिए। अब बात यहाँ आ गई कि B से C की बात करते हैं तो कितना है B से C यानी D2 टोटल दिया हुआ है 24, कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। अब ये AD कैसे निकलेगा, तो थोड़ा देर देखिए AD कैसे निकालने वाले हैं। हम थोड़ा ऊपर वाले इसमें जाते हैं, ट्रायंगल में गए, ऊपर वाले ट्रायंगल में ये 13 दिया हुआ था, ये 13 दिया हुआ था और ये टोटल 24 दिया हुआ था। हम यहाँ से यहाँ तक इसको खींच दिए तो ये टोटल था 24। जैसे ही ऊपर से यहाँ खींच दिया जाता है तो इसको 2 इक्वल पार्ट में क्या कर देता है, बांट देता है। तो 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया तो ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया और ये खुद 13 है। तो थोड़ा आप खुद सोचिए, यहाँ एक हम उसमें से छोटा सा निकाल लेते हैं इस पार्ट को। ये हमारा 13 है, ये हमारा 12 है, ये क्या होगा आपको पता नहीं, ये क्या होगा ये पता है या तो है, ये पता नहीं है। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर 144, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5। क्यों, क्योंकि जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, दोनों को जोड़िएगा तो आपको 169 मिलेगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो ये 3 चीज से, तो इन सब चीज का यूज करके हम ये निकाल लिए कितना, ये 5 आ गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो 5 ही होगा, वो भी 5 हो जाएगा। अब ये सब तरीका को आप नहीं जानते हैं तो आप इसको उतार सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम इसको मिटा दिए तो टोटल जो कह सकते हैं A से D का लंबाई कितना हो जाएगा, A से D का लंबाई हम 10 ले लेंगे, A से D का लंबाई कितना ले लेंगे 10 ले लेंगे। तो आपको D1 मिल चुका है, D2 मिल चुका है, D1 मिल गया, D2 मिल गया। अब ABCD की बात करते हैं तो अगर AB 13 है तो BD कितना हो जाएगा, ये भी 13 ही हो जाएगा साइमेट्री के हिसाब से। तो सारा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ऐसे भी जान रहे कि समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज मतलब वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा जो होता है समान होता है, उसको समचतुर्भुज ही बोलते हैं। अब आराम से रख दीजिए तो ये 1/2 हो जाएगा। D1 के जगह आप 10 रख दीजिए, D2 के जगह 24 रख दीजिए। अब नीचे में ये BC सबको जोड़ दीजिएगा, 13 13 दूना 26, 26 दूना 52 हो जाएगा। अरे 52 हो जाएगा और 52 का आधा कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए आप इसको। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से इससे कट जाएगा कितने टाइम्स में, ये 12 टाइम्स से कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 120 और नीचे में इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 26, तो ये हो जाएगा 26। इसको आप काट सकते हैं 2 से, तो 2 से इसको काटिएगा तो 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13। तो इस तरीका से हम क्या किए कि इस वृत्त का हम क्या निकाल लिए, इस वृत्त का हम रेडियस निकाल लिए, इस वृत्त का क्या निकाल लिए, रेडियस निकाल लिए। और रेडियस जब निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन कुछ भी कहे हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बने हैं। यहाँ से क्या करते थे, यहाँ से एक हम इसके सर्कमफ्रेंस परिधि पर डाल देते थे, लाइन खींच देते थे, यहाँ 90 डिग्री का बनता था, उस हिसाब से ये बन जाता था हमारा ट्रायंगल। और ये ट्रायंगल बनने के बाद जा करके हम इन सारे चीज का यूज करके और हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू निकालते थे। बहुत टाइम स्पेंड होता था, दिमाग भी खराब होता था। तो इन सब चीज से बचने के लिए आपको साइमेट्री अप्रोच लगाना है, इन सब चीज से बचने के लिए आपको साइमेट्री अप्रोच लगाना है और बहुत ही
कम समय में आप इसका आंसर बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका फॉर्मूला यही रहेगा, क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप, क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। चाहे क्षेत्रफल ट्रायंगल का हो, क्वाड्रिलेटरल का हो, किसी का भी क्षेत्रफल लगाना हो आप लगा सकते हैं, बशर्ते साइमेट्री अप्रोच आना चाहिए। एक क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, तो ये दिख रहा होगा ABC एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सेमी सर्कल बना दिया गया है। इस ट्रायंगल का आपको डायमेंशन दे दिया गया है 8, 15, 17, 18, 15, 17। इस ट्रायंगल का त्रिभुज का दे दिया गया है डायमेंशन, और कहा जा रहा है कि इसका रेडियस हमको आप निकाल करके बताइए, इसका रेडियस निकाल करके बताइए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसका रेडियस निकाल पाएंगे। अगर ये रेडियस निकल गया, आंसर आ गया, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो फिर इसी तरह के यूनिक अप्रोच के साथ, यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।